इस इम्पोर्टेंट वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं जो बहुत ही जोरदार है। ये है प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल की। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, मिनिमम एक प्रश्न आया ही है। तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यकीन मानिए परीक्षा में आप एक प्रश्न के हकदार हो जाएंगे। कोई भी समस्या नहीं होगी, डंके की चोट पर करके आएंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, लास्ट में आपके लिए प्रश्न भी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों आपके सामने ये बाएं तरफ दिखा है देश और दाएं तरफ लिखा है राष्ट्रीय खेल। जी हाँ, कौन कौन से देश और उनके कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं। अब इतने सारे देश और उनके खेल, अब कैसे तैयार हो? तो बस सिंपल है, ट्रिक है। ट्रिक से ही होता है यार, मैक्सिमम तैयारी ट्रिक से हो जाती है प्री के लिए। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड का क्रिकेट है, इसमें कुछ आपको तैयार नहीं करना, क्योंकि इंग्लैंड के ही लोगों ने हमें क्रिकेट सिखाया। ठीक है, किसने सिखाया? इंग्लैंड के ही लोगों ने हमें क्रिकेट सिखाया है। तो बस ये समझ लो। नेक्स्ट है भूटान। भूटान का तीरंदाजी कैसे तैयार होगा? भाई सिंपल है, भूटान का तीरंदाजी बहुत सिंपल है। भूटान में क्या आया? भूटान यानी तान, यही तो आया भूटान। भूटान, तान। ताना कब जाता है कोई भी चीज? अब आप देखो यहाँ तीरंदाजी के बोल रहा है, तो ये हो गया, ये धनुष है और ये इसमें तीर लग गया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं उतना अच्छा बना नहीं पाया। अब इसमें ये जो है ना, इसका ये, इसको कैसे तानता है? ऐसे ऐसे आदमी तानता है ना, ये इसे तानना बोलते हैं, तान। तो यही तो कर रहा है भूतान। तान के ही मारता है बाण, तीरंदाजी। तो बस वही सिंपल है, तीरंदाजी। याद हो गया। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और ये इसका क्या है? क्रिकेट। इसमें भी आपको कुछ नहीं तैयार करना, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कनाडा। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, कनाडा जहां पर है वहां बर्फ बहुत है, बर्फ बहुत है। आपको अगर मैप पता हो थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसे है। यहाँ पर आपका अमेरिका पड़ता है और यहाँ पर है कनाडा, ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर है कनाडा, यहाँ पर। तो कनाडा ये ऊपरी पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़ता है। तो इधर बर्फ बहुत ज्यादा है, ये पूरा। तो बर्फ जहाँ रहेगा वो बर्फ पे हॉकी खेलेगा, सिंपल है। जिसके पास बर्फ हो गई वो बर्फ पे हॉकी खेलेगा। तो इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा, इसकी लोकेशन से। नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, क्या है? चीन। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? टेबल टेनिस। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है। चीन जो है वो एक नंबर का ऐसा देश है जो कि हमारे साथ टेबल पे सही से बात नहीं करता, या यूं कहें कि जो भी टेबल पे बात करता है उसको बाद में उससे मुकर जाता है। यही तो है, बाद में मुकर जाता है चीन। टेबल पे जो भी बात करेगा वो मुकर जाता है। तो इसीलिए टेबल टेनिस, वो टेबल पे एक तरह से हमारे साथ टेनिस खेलता है, ना कि हमसे बात करता है। समझे? अभी जो मामला चल रहा है लद्दाख का, उसमें भी आप देखिए टेबल पे जो भी बात होती है चीन के साथ वो उससे मुकर जाता है। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा आपको चीन का टेबल टेनिस। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों जापान। और जापान का क्या है? जूडो कराटे। जापान का जूडो कराटे। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? अब दोस्तों जापान में क्या आया? जापान में आया पान, और यहाँ पे क्या कर रहा है? जापान यानी जापान लिया मेरे लिए। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा, पैसा देगा। पान लाने के लिए आपको पैसा देगा ना, तो आप क्या कहोगे? ज्यादा दो, ज्यादा दो, जूदो, ज्यादा दो। ठीक है, ज्यादा दो। ज्यादा क्यों दो? ऐसे छोटे बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर 5 रुपए का पान है तो 1 रुपए की वो अपने लिए टॉफी भी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? टॉफी भी लेके आते हैं। आपने देखा होगा, अगर 5 रुपए का पान तो 1 रुपए की टॉफी। यानी कि बच्चा क्या बोल रहा है? ज्यादा दो। जापान यानी कि जापान का क्या हो गया? जूडो। ऐसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है? पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। कैसे तैयार होगा? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का ही हॉकी है। तो हम दोनों हमसाए मुल्क हैं, अगल बगल के पड़ोसी हैं। ठीक है, हम ही से अलग होकर पाकिस्तान बना। तो बस ऐसे तैयार कर लो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का खेल भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम मुल्क था एक समय। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फ्रांस और ब्राजील। दोनों का दोस्तों फुटबॉल है। कैसे तैयार होगा? फ्रांस दोस्तों, फ्रांस यानी कि फ्रांस यानी फ्रेश, फ्रेश। और फ्रेश कौन रहेगा? जो फुटबॉल खेलेगा। फुटबॉल खेलने वाला आदमी कैसा होता है? फ्रेश। फ्रांस, फ्रांस का मतलब क्या? फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, फ्रांस यानी फ्रेश। और फ्रेश आप सिर्फ फुटबॉल खेलने में ही रह सकते हैं, और जितने भी गेम है उसमें उतना स्टेमिना की जरूरत नहीं होती जितना फुटबॉल में होती है। इसमें स्टेमिना बहुत लगता है
और जब जिसके पास ज्यादा स्टेमिना रहेगा वो क्या रहेगा, वो फ्रेश रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है, ब्राजील। और ब्राजील का क्या है, फुटबॉल। तो दोस्तों ब्राजील, ब्राजील यानी कि झील, इंग्लिश का एक वर्ड है झील, यानी कि उत्साह। इसका मतलब क्या होता है, उत्साह। याद कर लो ये कुछ चीजें। तो इसमें किसकी जरूरत है, फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा उत्साह की जरूरत होती है। आपने अगर फुटबॉल मैच देखा होगा कभी टीवी पे तो आपको पता होगा कि क्रिकेट से भी कहीं ज्यादा इसमें उत्साह की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, लोग किस तरह से खेलते रहते हैं, तो पूरे स्टेडियम में हमेशा उत्साह का वातावरण ही रहता है। तो बस ब्राजील यानी झील, और झील उत्साह की जरूरत किसमें होती है, फुटबॉल के गेम में होती है। चलिए दोस्तों, भारत का हॉकी हमने बता ही दिया, तो इसको याद करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो बैडमिंटन है तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है, इंडोनेशिया, इन दो ने, ठीक है, इन दो ने, सिया तो ऐसे ही है, ठीक है, इन दो ने, तो यहाँ दो की बात आ रही। और आपको पता है बैडमिंटन में क्या होता है, हमेशा दो खिलाड़ी होते हैं, दो, जनरली हम लोग घर पे जो खेलते हैं उसमें दो खिलाड़ी होते हैं, तो बस इन दो बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मलेशिया। मलेशिया में भी बैडमिंटन है। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया ऐसे है और मलेशिया यहीं बगल में है, ठीक है, तो दोनों अगल बगल पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। तो बस यहाँ पर ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया, और यहाँ पर हो गया मलेशिया। तो दोनों के खेल भी तो सेम रहेंगे। अगर आप अगल बगल पड़ोसी हैं तो इस बात की संभावना है कि आपके खेल भी लगभग एक से हो। तो बस यही समझ लो, इंडोनेशिया और मलेशिया बगल बगल में है, तो इसलिए बैडमिंटन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अमेरिका। और अमेरिका का खेल कौन सा है, बेसबॉल है। कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। अमेरिका जो है ना, अमीर यानी अमेरिका, अमेरिका अमीर, और अमीर लोग का जो बेस होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है। बेस मतलब इनका आधार, गरीबों जैसा नहीं, ठीक है, इनका जो आधार होता है वो बड़ा मजबूत होता है, यानी बेस। बेस एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीक मैं ये भी बता दूं आपको कि जो अमेरिका है ना उसका जो बेस है, बेस यानी सैनिक बेस, वो भी काफी मजबूत है। मतलब बड़े बड़े फाइटर प्लेन है उनके पास, बहुत जबरदस्त, उनका बेस भी काफी मजबूत है। अमेरिका वैसे भी काफी मजबूत है, उसका बेस मजबूत है। तो बस ऐसे याद कर लो कि बेस मजबूत है तो बेसबॉल खेलता होगा। रूस है अगला देश दोस्तों, और रूस फुटबॉल और शतरंज। कैसे तैयार होगा, तो दोस्तों रूसी कहाँ होती है, रूस से रूसी, तो रूसी कहाँ होती है, बालों में होती है। रूसी कहाँ होगी भाई, ये हमारे बाल हो गए, ये ऐसे बाल हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे बाल, और बालों में ही रूसी रहती। तो आदमी क्या करता है, ऐसे खुजाता रहता है, यहाँ पे यहाँ खुजाता रहता है रूसी। और शतरंज जब आप खेलते हो तब भी क्या करते, तब भी ऐसे खुजाते रहते हो बाल, क्योंकि दिमाग लगता है यहाँ पर। क्या लगता है, दिमाग। आपने कभी देखा होगा शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों को, तो वो दिमाग लगाते रहते हैं, इसलिए अपना सर खुजाते रहते हैं। वो भी तो एक तरह से समझो उसके रूसी है। तो बस वही सिंपल है, रूसी से ये दोनों जुड़ गए, फुटबॉल और शतरंज। इंपॉर्टेंट है काफी, तैयार हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लीजिए स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड और इसका क्या है, रग्बी फुटबॉल। कैसे तैयार होगा दोस्तों, स्कॉटलैंड में आपको ये याद रखना है, शॉट याद रखना, शॉट, स्कॉट यानी शॉट। और जब शॉट मारते हैं तो क्या होती है, जो बॉल होती है वो रगड़ जाती है, रग्बी यानी कि रगड़ जाती। जब जितने ज्यादा शॉट मारे जाते हैं बॉल उतनी ही ज्यादा रगड़ जाती है दोस्तों। तभी तो आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद बॉल बदल दी जाती है, तो ये क्या, रगड़ दी जाती है, रग्बी, ठीक है। क्या रगड़ जाता है, बॉल। तो बस रगड़ बॉल अगर आपने याद रखा है तो रग्बी फुटबॉल अपने आप ऑप्शन में देखोगे लगा ही दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, क्या है, स्पेन। और स्पेन में सांड मानो युद्ध होता है, ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो सांड मानो युद्ध। मूवी में आपने देखा होगा जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अगर आपने मूवी देखी है तो देख लीजिए, नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें ये चीज दिखाई गई है। फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सांड मानो युद्ध जो होता है, तो यहाँ पे स्पेन में क्या आया, पेन यानी कि दर्द। और दर्द कब होगा, जब सांड से युद्ध करोगे। जब सांड से युद्ध करोगे भाई तो आपको दर्द ही होगा। क्यों दर्द होगा, क्योंकि इसकी ये जो सींग है ना वो आपको कहीं पर भी मार देगा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी मार देगा, ठीक है। तो सांड आपको ये सींग मार देगा, ठीक है। तो बस यही समझना है आपको, क्या पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं श्रीलंका। वॉलीबॉल कैसे तैयार होगा, श्रीलंका वॉलीबॉल।
कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, श्रीलंका। भाई साहब श्रीलंका बाल ही बाल बचा था, बाल ही बाल बचा था। कब? जब हमारे हनुमान जी, ठीक है क्या, हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगा के उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग। आग जब लगा दी थी ना हनुमान जी ने, तो श्रीलंका बाल ही बाल बचा था। बस ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्योंकि श्रीलंका को बाल ही बाल तब बचा था जब भगवान हनुमान जी ने उसे आग लगा दी थी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेपाल। ठीक है, नेपाल। और नेपाल का क्या है राष्ट्रीय खेल? वॉलीबॉल। इसका भी वॉलीबॉल है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? नेपाल में भूकंप आया था ना, भूकंप, और भूकंप में कैसे बचा था? बाल ही बाल बचा था। भूकंप में बाल ही बाल बचा था। बस यही रखना, वॉलीबॉल यानी बाल ही बाल। तो नेपाल भी भूकंप में बाल ही बाल बचा था, इसलिए उसका खेल भी बाल ही बाल ही है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश और इसका क्या खेल है? कबड्डी। तो सिंपल है दोस्तों, बांग्लादेश में देश आया है। अब जो देसी लोग होते हैं वो क्या खेलते हैं? कबड्डी। सिंपल है, देसी लोग कबड्डी ही खेलेगा। देसी जो आदमी है वो क्या खेलेगा? कबड्डी। उसके पास कहाँ इतना है कि वॉलीबॉल खरीदे, क्रिकेट का बैट खरीदे, किट खरीदे, पूरी बैडमिंटन खरीदे, 400-500 ये रुपए की चीजें, 1000-1000 रुपए। देसी आदमी के पास इतना पैसा कहाँ है? गरीब आदमी है, सामान्य है। तो जो देसी होगा, बांग्लादेश, इसमें देश आया और किसी कंट्री में देश नहीं आता। आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, किसी के भी नाम में देश नहीं है सिवाय बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश में देश आया तो मतलब देसी लोग है, तो वो क्या खेलेगा? कबड्डी ही खेलेगा भाई, कबड्डी खेलेगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का क्या है? बुर्ज काशी। अफगानिस्तान का बुर्ज काशी कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, जो अफगानी लोग होते हैं, अफगान सरदार, ये लोग क्या होते हैं? बुजदिल नहीं होते हैं। क्या? बुज यानी कि बुजदिल नहीं होते हैं अफगानी लोग। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, ठीक है, उसमें अमिताभ बच्चन एक पठान बना था, अफगानी बना था। तो वो बुजदिल नहीं होते, बड़े शेर दिल लोग होते हैं अफगान के लोग। तो बस यही तैयार कर लो, अफगान के लोग बड़े शेर दिल होते हैं, बुजदिल नहीं होते। तो जैसे ऑप्शन में देखोगे बुजकाशी, तो बस बुजदिल से बुजकाशी याद आ जाएगा, टिक लगा दोगे, क्योंकि दोनों में बुज बुझ आया है। सिंपल है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, म्यांमार। और म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? चिन लोन। ये तो हमें भी नहीं पता चिन लोन क्या है, लेकिन अपन को तो याद करना है, ट्रिक चाहिए ना। तो म्यांमार, सिंपल है दोस्तों, म्यांमार। मार, सबको कौन मारता रहता है? चीन। जी हाँ, चीन जो है इस समय सबको मारे हुए है। किसके कारण? ऐसी ऐसी बीमारियां भाई लेके आ रहा है। तो मार, म्यांमार। म्यांमार का क्या है? मारता कौन है? सबको मारे है, चीन। चीन हमेशा सबको मारता रहता है, अगल बगल के पड़ोसी देशों की भी हमेशा मारता रहता है। तो बस यही समझ लो कि मार यानी कि चीन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और यहाँ पर क्या है? ताइक्वांडो। कैसे तैयार होगा दोस्तों? दक्षिण कोरिया, आपको पता होगा कि ये दक्षिण कोरिया और ये है उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया। यहाँ पर उत्तर कोरिया और ये है दक्षिण कोरिया, और दोनों के बीच में हमेशा क्या बवाल मचा रहता है, यानी कोई ना कोई कांड होता रहता है। क्या होता रहता है? कांड। किम जोंग कहाँ का? उत्तर कोरिया का ही तो है भाई, किम जोंग। तो ये कोई ना कोई कांड करता रहता है दक्षिण कोरिया में, ये समझ लो, दक्षिण कोरिया में कोई ना कोई कांड करता रहता है यहाँ पर। तो बस ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो, ये कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का क्या है दोस्तों? रग्बी यूनियन। कैसे तैयार होगा दोस्तों? न्यूज, यहाँ पर क्या आया? न्यूज, न्यूज आया ना। और न्यूज वाले क्या बनाए रहते हैं? यूनियन बनाए रहते हैं हमेशा, अपनी क्या बनाए रहते हैं? यूनियन बनाए रहते हैं। बस ऐसे तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ईरान। ईरान और फ्री स्टाइल कुश्ती। इसका क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, ईरान, रन। यहाँ पर भी आपको रन याद रखना। और जब आपको कोई कुश्ती के लिए ललकारेगा तो क्या करोगे? भागोगे, रन करोगे। सिंपल है। कौन कुश्ती लड़ेगा यार? हाथ पैर तोड़वाने हैं क्या आपको? अपने हाथ पैर तोड़वाने हैं क्या? फ्री स्टाइल कुश्ती क्यों लड़ोगे बेमतलब का? कमजोर आदमी को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जिसको लड़ना है वो बचपन से तैयार होता है। तो सिंपल है, जब आपको कोई फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए बुलाए
तो कहो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं रन करूंगा यानी भागूंगा, तो जस्ट ईरान ऑप्शन में आएगा तो तुरंत आप रन पे टिक लगा दोगे। रन यानी ईरान, ई रन, बस ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? मैक्सिको, मैक्सिको, इसे मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको पढ़िए। चेरेरिया कैसे तैयार होगा दोस्तों? मैक्सिको यानी कि जब मैक्सिमम नंबर आएगा, मैक्सिमम नंबर अगर आप लाओगे तो क्या करोगे? क्या करेगी रिया? रिया नाम की एक लड़की है, वो चीयर करेगी। चेरे रिया यानी चीयर करेगी रिया, चीयर करेगी रिया। सिंपल है। मैक्सिमम नंबर जब आएंगे तो रिया क्या करेगी? रिया चीयर करेगी। चीयर मतलब मजे करेगी, खुशी करेगी, और क्या, नंबर ज्यादा आए तो खुशी करेगी। बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आ गए तो चीयर करेगी रिया। ठीक है, ऐसे तैयार हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ ये प्रश्न आप लोगों के लिए कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है। ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।